नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे डॉक्टर निर्मल सिंह, जो क्लस्टर इंचार्ज है जम्मू कश्मीर लोकसभा के। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इत्तेफाक से फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं और स्पीकर भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नज़दीक आते ही या अनाउंसमेंट होते ही, और बड़ी बात यह है कि इलेक्टोरल बांड्स को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी को विपक्ष ग्रिल कर रहा है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना करके पब्लिक के समक्ष ले जाया जा रहा है कि क्या ये डेंट डालेगा चुनाव में? देखिए विनोद जी, जिस प्रकार का हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है और ब्लैक मनी का एक बोलबाला था जी, चुनावों में जिस प्रकार से रहता रहा, उसके लिए उस ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक कोशिश की गई कि इसको एक लीगलाइज या एक सिस्टमेटाइज जो है तरीके से किया जाए। तो स्वर्गीय अरुण जेटली जी द्वारा एक स्कीम बनाई गई और उसको एक मतलब एक रूप दिया गया। हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका कागनिजस लेते हुए इसको जो है कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी सच्चाई है जी। लेकिन विरोधी पक्ष किस मुंह से ये बात करेगा, क्योंकि उनको भी बॉन्ड मिले हैं, उनके पास भी है। हाँ, किसी वो कह सकते बीजेपी को ज़्यादा मिले और हमें कम मिले, और ज़्यादा मिले कि जो भी पावर में पार्टी रहती है लोग जो है उसको डोनेशन ज़्यादा देते हैं। जब कांग्रेस रहती थी तो वो भी जो है उसको डोनेशन मिलती थी, और किस तरीके से मिलती थी, भ्रष्टाचार के द्वारा मिलती थी। ये जो है, और इसका एक लीगलाइज तरीका SBI के थ्रू किया गया। वो मनी क्या है क्या नहीं है वो अलग बात है, उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन कोई विरोधी पक्ष कहे कि नहीं, ये एक जो रूलिंग पार्टी या भारतीय जनता पार्टी इसलिए कल्प्रिट है, आप भी उतने ही कल्प्रिट हो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो कागनिजस लिया है तो हम भारतीय जनता पार्टी उसके सरमाथे पर रख के उसके ऊपर अपना पूरा कार्रवाई कर रही है जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो प्रोसेस है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, ये बिल्कुल इलीगल है। तो इट मीन्स अभी भी आप सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले पर संदेह कर रहे हैं? कौन कर रहा है जी? देखिए, SBI के एडवोकेट ने वहां पर बात रखी जी, हमारे जो केंद्र सरकार का जो है अटॉर्नी जनरल ने बात रखी, जो पिटिशनर थे उन्होंने भी बात की। कुल मिला के चर्चा में जो बात आई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर एक्शन हो रहा है। तो डाउट कौन कर रहा है? जी, डाउट कोई नहीं कर रहा। हाँ, कि SBI जो है उनके पास कितने बॉन्ड्स आए उनको कहा गया उसका डिस्क्लोजर करें, कौन सी पार्टी को कितने पैसे गए वो पब्लिक डोमेन में है। ये लोग जो है ये यहाँ तक तो ठीक है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा जो है डोनेशंस आई हैं वो नेचुरल है, क्योंकि जो है स्टेट्स में हमारी सरकारें हैं और रूलिंग पार्टी है, और जिस पार्टी की सपोर्ट रहती है लोग उसको सपोर्ट करते ही हैं। जैसे वोट भी ज़्यादा आते हैं ऐसे डोनेशन भी ज़्यादा आती हैं। तो इसलिए इस पर डाउट तो कोई नहीं कर रहा। तो अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सभी के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर कांग्रेस ने या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उसमें डोनेशंस ली हैं उनको एक्सेप्ट जाते ये उस पर नहीं लेते, वो कहते नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पर हम पैसे नहीं लेंगे, हम डोनेशन नहीं लेंगे, बॉन्ड्स नहीं लेंगे, और उसको हम जो है बॉन्ड्स को हम इनकैश नहीं करेंगे, फिर तो मानते थे भी नहीं वो सही है। डॉक्टर साहब, किसानी बिल्ली खंबा नोचे, उनको कम मिला है 1324 करोड़ रुपया। कांग्रेस की बात करता हूँ, आपको 6,75,000 करोड़ रुपए। कहीं ऐसा तो नहीं है उनको मलाल है कि हमें कम मिला है, इसलिए इस इशू को एग्जैजरेट करके पेश किया जा रहा है? देखिए, मॉरली कांग्रेस इसके ऊपर वो कहे कि इसमें पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर जो बात करे वो कर नहीं सकती जी। अगर कमी है तो चाहे वो 1% कमी है चाहे 100% कमी है, वो कमी है जी। और डेफिनेटली अगर उनको लग रहा है उनके पास कोई मुद्दा है नहीं है, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है हम सभी इसको स्वीकार करें। वो जितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल भारतीय जनता पार्टी पर है उतना ही कांग्रेस के लिए बाकी है जी। तो ये ठीक है, वो आज कह रहे हैं कि नहीं हम पाक साफ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी या जो सरकार है वो गलत है, तो ये उनका जो है लोग सब जानते हैं। अगर कमजोरी है तो सभी की है, अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सभी के लिए है, तो इस प्रकार की बात रहनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए उसको बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, लेकिन अब बात करेंगे स्वतंत्रता
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वायत्तता पर, उसकी ऑटोनॉमी पर भी डाउट किया जा रहा है। और वक्तन वक्तन जो विपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि बायस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है। देखिए विनोद जी, ये बड़ा बदकिस्मती है इस देश की कि हमारा जो अपोजिशन, जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है जी, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन का बहुत जो है महत्वपूर्ण रोल है। वो जो अपोजिशन है, जब वो खुद पावर में थे तो उनको सब कुछ सही लगता था। जब उनको लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया तो उन्होंने, इलेक्शन कमीशन की तो बात कर रहे हैं, ईवीएम के ऊपर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पिछले जो समय तक जब 370 की बात आई थी, जब बाकी है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जम्मू कश्मीर की बात करें डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जितने भी स्वायत्त ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो इम्पोर्टेंट बॉडीज हैं, जो भारतीय जो लोकतंत्र है उसको स्ट्रेंथ देने वाली है, उसका आधार है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए जो एक एजेंडा उन्होंने रखा है, एक जो है उनका है कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान को बदल देगी, इसलिए इनको वोट मत दो। अरे भाई, वो लोग जो इमरजेंसी लगाने वाले, जयप्रकाश नारायण जी से लेके और सभी को अंदर डालने वाले, ठीक है, माननीय हाईकोर्ट के जो है फैसले के बाद और जिस प्रकार से हुआ, हम सब कुछ जानते हैं, हम जेल में रहे हैं, उसमें हमने देखा है, वो इस प्रकार की बातें करें जी, लोकतंत्र की बातें करें। ये सिर्फ क्योंकि इनके पास लोग इनको रिजेक्ट कर रहे हैं और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की जो उपलब्धि है केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, उसके ऊपर वो सहमत हैं, इसलिए इनको लगता है। यहां पर तो पंजाब में तो ईवीएम अच्छी है, हिमाचल में अगर भारतीय जनता पार्टी 1% से कम वोट आने से उनकी सरकार बन जाती है तब ईवीएम अच्छी है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और वहां जीत जाते हैं तो फिर ईवीएम जो है उस पर डाउटफुल जो उसको करार दिया जाता है। तो ये लोग हैं, ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और राहुल गांधी जी तो लगातार वो उनका जो है एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करने के लिए वो कहते हैं ना भी हम जो है न्याय यात्रा नहीं है, ये डिसइंफॉर्मेशन यात्रा है कि लोगों को गुमराह करना, उनको करते हुए लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने की जो बात है। लेकिन आप देखेंगे कि लोग बहुत सब कुछ जानते हैं। उनका कंपैरिजन आ गया कि 1914 से पहले की सरकारें, अगर अटल जी की सरकार के 6 साल छोड़ के और 10 साल की ये जो उपलब्धियां हैं, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसलिए उनको सब कुछ पता है, लेकिन ये उसको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग इनकी बातों के झांसे में आएंगे। न्याय रैली का समापन महाराष्ट्र में हुआ था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। उस क्राउड में भी ये कहा गया था कि अगर भाजपा या इंडिया द्वारा जीतती है इट मीन्स ईवीएम खराब है, और ये जोर देकर कहा गया कि अवेयर होना होगा, ईवीएम मशीन आपके साथ धोखा कर रही है। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, जब वो यहाँ जीते थे, यहाँ लोकसभा जीते थे, कितने वोटों से जीते थे, तभी तो ईवीएम थी, तब तो ठीक थी। क्योंकि ये लोगों को जो है उन पर शक कर रहे हैं, ये ईवीएम पर जो है शंका नहीं व्यक्त कर रहे, ये लोगों की मंशा, लोगों की सोच और लोकतंत्र के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ये जी। तो इसलिए, क्योंकि उनके पास और क्या है, उनको और क्या लेके जाएंगे, मतलब क्या एजेंडा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आज तक इनके 10 साल में इन्होंने कौन से जो है कंस्ट्रक्टिव जो मुद्दे उठाए, पार्लियामेंट में उठाए। आपने तो लगभग 90% तो आपने वॉकआउट ही किया। जितने भी महत्वपूर्ण बिल आए, इतने इंपॉर्टेंट बिल्स जो आए हैं, इतने जो है अब हजारों की तादाद में कानून बदले हैं, उसमें तो आपकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी। और आप जो है सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया उसका जो है, आप तो मीडिया के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, गोदी मीडिया जो है। आप भी तो कहते दरबारी मीडिया, पहले वाले मीडिया को आप दरबारी मीडिया कहते थे। नहीं, देखो कहते होंगे, लेकिन मीडिया होता है जी। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन पूरे मीडिया को आप कंडेम नहीं कर सकते, क्योंकि 4th पिलर है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। डॉक्टर साहब, वॉकआउट क्या करना था? 2 दिन में आपने 151 सांसदों को निष्कासित कर दिया। आप पर भी तानाशाही का आरोप लगता है।
देखिए विनोद जी, अगर आप पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, बिना रीजन के आप जो के वेल में घुसेंगे, जो जो करेंगे, तो डेफिनेटली स्पीकर जहाँ वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका एक दायित्व बनता है। क्योंकि पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना, जो देश की टैक्स पेयर के पैसे को जो है उसको जो है नाली में बहाना है जी। अरे भाई आप कोई रीजन बताओ ना, रीजन आपके पास कोई नहीं है। वॉकआउट होते हैं, वो पार्ट है लोकतंत्र की व्यवस्था का पार्ट है, लेकिन आप हैं कि नहीं पार्लियामेंट नहीं चलनी चाहिए। जिस पार्लियामेंट जो सबसे बड़ी पंचायत है वो चलेगी तो देश चलेगा जी। सरकार जो अपने जो है मुद्दे लेके आती है, पॉलिसीज लेके आती है, बिल लेके आती है, उसके ऊपर बजट लेके आती है, उस पर चर्चा करो ना। हाँ, कभी अगर एक्सेप्शनल जो है हो सकता है कि लगा पे नहीं भाई अभी सरकार नहीं मान रही है, मैं उनकी दृष्टि से देख रहा हूं, तब वॉकआउट हो तो समझ आती है। लेकिन आपने तो एक दस्तूरी बना लिया है कि नहीं वॉकआउट ही करना है, क्योंकि आपके पास कुछ बताने के लिए है कुछ नहीं है जी। कुछ कह नहीं सकते लोग, वो भी तो लोग कंपैरिजन करें। एमिकेबली वे आउट निकाला जा सकता था, क्योंकि आप भी स्पीकर रहे हैं, आपका भी अनुभव, आप चाहते हैं कि प्रोसीडिंग सही से चले। देखिए ऑनरेबल स्पीकर ने उन्होंने कई बार सभी ऑल पार्टीज मीटिंग्स होती हैं, उसमें सभी पार्टीज को इनवाइट किया जाता है, वहां जो है चीजें जो है ये डिस्कस चर्चा होती है कि ये हाउस ठीक चलना चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपया हाउस के ऊपर हर मिनट जो है घंटे में खर्च होता है जी। और लोग देख रहे होते हैं कि हमारे लिए कोई नई चीज क्या आएगी, देश के हित में क्या चीज आएगी, तो आप वॉकआउट कर रहे हो और बिना किसी कारण के, बिना आधार के, और फिर इस प्रकार की वहां हुल्ला करोगे या हुल्लड़बाजी करोगे जिस प्रकार से आप देखो, आपने देखा कुछ लड़के अंदर घुस गए, उसको भी डिफेंड कर रहे हो आप पार्लियामेंट में। वो क्योंकि आपके सांसद के पास से आए हुए थे, आपने सांसद पे कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, ठीक है, वो जो भी हुआ, लेकिन संसद के मैं स्पीकर था, मैं एमएलए था, मेरे पास से भी लोग जाते थे। अगले जो है उसके मन में क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन क्रिमिनल एक्ट हुआ है, उस पर एक्शन हुआ है। मेरे पास कोई आएगा तो मेरे पास तो उसकी हिस्ट्री तो ऐसी है नहीं कि नहीं ये बाकी जाके दारेबाजी करेगा, नहीं करेगा, लेकिन जो है, लेकिन जिन्होंने ये किया है उनके ऊपर एक्शन तो हुआ है, लेकिन आप उसको डिफेंड कर रहे हो जी। ये तो आप वो कह सकते हैं जी संसद के ऊपर, सांसद के ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन उसको जस्टिफाई क्यों कर रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ रहे हो उसको, तो इससे मतलब इतनी गैर जिम्मेवार जो है अपोजिशन हमने देखी नहीं है, तभी ये दिन ब दिन ये घटते जा रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस बार सिंगल डिजिट में ही आएंगे जी। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में इंडी ब्लॉक या इंडी अलायंस कि तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? हालांकि आज भी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये दावा कर रही हैं कि 370 की वापसी के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे आपस में। देखिए चूचू का मरबा है ये, इनका क्या यूनिफाइंग फैक्टर क्या है कि मोदी को हराना है, मोदी को हटाना है, सभी के जबान पर देखो। और जम्मू कश्मीर की आप बात करें, ठीक है, महबूबा जी भी यही कहती हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला यही कहते हैं, कांग्रेस भी यही राग लापती है, लेकिन जब बात आती है, हाँ पीएचडी तो रहेगा लेकिन आपको सीट नहीं देंगे हम जी, इंडिया अलायंस में तो रहेंगे, लेकिन नहीं, वो तो है अलायंस तो है, लेकिन इसके लिए नहीं है। मोदी को गाली निकालने के लिए हम इकट्ठे हैं, लेकिन जब जो है इलेक्शन में आना तब हम जो है उसमें हम जो है सीट किसी को देने के लिए जो है बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो यही इनकी इंटरनल जो कहना चाहिए इनका जो है वो है जो डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, चाहे नहीं आइडियोलॉजी की एक ही है, मोदी को हटाना, लेकिन बाकी इनका स्वार्थ इतना ज्यादा है कि उसके लिए हमने देखे छोटी छोटी पार्टियों को, बिहार में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, छोटी छोटी पार्टियों को उनको हमने किया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार 400 पार, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा हर जो अलायंस पार्टनर को हमने जो है उसका जितना उसका डिजर्व बनता तो उसको दिया है, हो सकता ज्यादा दिया हो। भारतीय जनता मोदी जी के नाम पर हम जीत सकते हैं, लेकिन देश आगे भी चले, आगे भी चलना है, सिर्फ जीत के हमने सरकार ही नहीं बनानी है, तो सभी को जोड़ना भी है। तो इस प्रकार के सीधा इसलिए लोग जो है जो वो सारा कुछ देख रहे हैं। ये साउथ में भारतीय जनता पार्टी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार का
दौरा कर रहे हैं और जिस प्रकार का क्राउड आ रहा है, ये ठीक है, ये सच्चाई है कि हमारा स्पोर्ट बेस कर्नाटका को छोड़ के बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन ऐसा ऐसा जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने कार्य किए हैं, गरीब को अंत्योदय के जो है जो और आम लोगों के, गरीब लोगों के वेलफेयर के कार्यक्रम किए, और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिस प्रकार से भारत की छवि बनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो चीज़ें जो है डेवलप हुई हैं, अलगाववाद और उग्रवाद के ऊपर जिस प्रकार से जो है एक अंकुश लगा है और एक शांति है 10 साल में, जिस प्रकार से कंपैरेटिवली जो है बहुत अच्छा जो है जो साल गए हैं, तो आज साउथ भी जो है उनके ध्यान में ये बातें आ रही हैं। पहले ये भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, ये हिंदी बेल्ट की पार्टी है, इस प्रकार की बातें करते थे। ये किस प्रकार के साउथ के जो अपोजिशन नेता थे, ये गौमूत्र वाले प्रदेशों की पार्टी, इस प्रकार के बकवास करने वाले लोग जो बात थे, तो कई बार लोग जो हैं उसमें बातों में, लेकिन आज लोग समझ रहे हैं और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। जब अगर मोदी जी ने यह कहा है कि इस बार 400 पार और भारतीय जनता 370 से ज्यादा सीटें लेंगे, उसका कोई आधार है? पहले जब भी उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की तो हमने करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने, और लोगों ने जो है उनकी बात पर जो मोहर लगाई है। इस बार आप देखेंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी एनडीए, और 370 भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बेटे द्वारा सनातन के बारे में अनाप शनाप बोलना या आपत्तिजनक टिप्पणियां करना, ये कांग्रेस को भारी पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगा जी। देखिए, कांग्रेस का जो दोगलापन है, राम सेतु से लेके, राम सेतु को कहना, उसको तोड़ने की जो बात की थी, श्री राम को काल्पनिक बताना, राम मंदिर में जब वहां मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई निमंत्रण को ठुकराना, ठीक है, और साथ साथ जो है अपनी टी शर्ट के ऊपर जो है राहुल गांधी जी का जनेऊ पहन के घूमना और लग जाना, लोग सब कुछ जानते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है और लोग देखते हैं, और इस प्रकार का नाप बोलना, जो खड़गे हैं उनका जो बेटा है और उनके जितने अलायंस में जिनके साथ हैं, चाहे जो है डीएमके के लोग हैं या दूसरे हैं, जितने भी लोग अपोजिशन लोग, अब जो मौर्य वगैरह जिस प्रकार के, उनके साथ बैठना, उनके साथ जो है सीट शेयरिंग की बातें करना, उनसे जो है साझे करना, तो लोग जानते नहीं है क्या? तो इसलिए जो जागृति आई है लोगों में, पहले इनको लगता था कि हिंदू जो है वो जो मेजॉरिटी है ये तो ऐसे ही है, जहां मर्जी गुमराह कर लो, जो है उनके माइनॉरिटी के वोट उनको कंसोलिडेट करो, हिंदू तो डिवाइडेड है जी। आज लोगों को जो है सिर्फ हिंदुओं में जागृति नहीं है, आज जो माइनॉरिटीज में भी जागृति है, उनको भी लगता है कि इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया है। आपने देखा जिस प्रकार से अभी 20 को जो बहुत बड़ा जो जैसे हुआ है 20 मार्च को अपने श्रीनगर में मोदी जी आए थे जी, लाखों की तादाद में लोग आए, कश्मीरी लोग आए। लेकिन विपक्ष के आरोप लगाते कि सरकारी मुलाजिम थे, सरकारियों पर मुलाजिमों पर दबाव था, बायोमेट्रिक सिस्टम ऑफ अटेंडेंस वहाँ रखी गई थी, लगाओ और आओ, इस तरह के आरोप लगाते हैं। देखिए, मुझे लगता है 50% महिलाएं थी जी, 50% थी और अपने तौर पर आई थी जी, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम था। हमने बड़े बाइट सुने थे वहां से, कश्मीर से आप मीडिया को मुखातिब हो रहे थे। हाँ, मैं भी गया था कार्यक्रम में जी। आप देखिए, मुलाजिम इसलिए थे क्योंकि सरकारी कार्यक्रम था, कुछ तो जाना ही था जी, लेकिन आम लोग, हमने देखा पहले दिन हजारों की तादाद में लोग वहां पर आ गए थे जी, ठीक है, और सुबह 7 बजे बैठ के थे। मुलाजिम होते तो वो उनको अटेंडेंस होती भी नहीं, हमने 9 बजे पहुंचना है, 7 बजे पहुंच गए थे। और जिस प्रकार से लोगों ने बताया, इनके जो है आपने देखा हो गया कि प्रधानमंत्री ने सीधे कई लोगों से बात की, बेटियों से बात की, बाकी बात की, तो वो बताता है। तो लेकिन इनके पास कुछ कहने को, क्योंकि ये कहते थे कि अगर 370 टूटी तो उसको कोई कंधा देने वाला नहीं रहेगा जी। ये कहते थे कि चीन की मदद से लाएंगे 370 वापस लाएंगे, फारूक अब्दुल्ला कहते थे। और उससे 370 टूटने की बाद जो है लाखों की तादाद में गांव के लोग, महिलाएं, पुरुष, नौजवान वो मोदी की रैली में आते हैं। तो इनकी जो कहना था उसके ऊपर बहुत बड़ा इनको आईना दिखाने वाली बात। क्या लगता है ये वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? सुनने में ये भी आया है कि आप कश्मीर की सभी सीटें अपनी ABC पार्टी को चाहते हैं कि वही लड़े, ऐसा भी सुनने में आया। देखिए, आप इंतजार करें, ये स्ट्रैटेजी की बात है। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों के ऊपर फोकस कर रही है।
अल्टीमेटली किस प्रकार का जो है स्ट्रैटेजी बनती है ये तो केंद्र तय करेगा। जो हमारी सीट्स हैं उसके ऊपर कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाए, नेक्स्ट जो जब भी होगा कैंडिडेट जो भी डिक्लेयर होंगे, जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो केंद्र के प्रेरोगेटिव है। हमने जो है जो हमसे जो उन्होंने जानकारी लेनी थी जो है वो हमने भेज दी है, क्योंकि हमने 5 सीटें जीतनी है, तो इसलिए जो स्ट्रैटेजी बनेगी उसी के मुताबिक सारा चीजें तय होंगी। लद्दाख में चरमराई हालत को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है? वहाँ लद्दाख के लोग नाराज हैं, कारगिल हो या लेह हो। देखिए लद्दाख के लिए जो हुआ है, यूटी कुशक बकौला थे जब वो कांग्रेस के नेता थे, तब से ये डिमांड है जी। आज कोई सोच नहीं सकता कि जो है उसको यूटी मिलेगा, ये लद्दाखी जानते हैं, करगिल के लोग, लद्दाख के लोग एक वक्त ये भी आया था, कांग्रेस ने भी एश्योर किया था लद्दाख को यूटी देने का। नहीं, एश्योरेंस तो उनकी 1947 से थी जी लगातार, लेकिन नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, कभी उस तरफ मूव भी नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। उनको लगता है जैसे जम्मू की डिमांड रहती थी भी नहीं, कश्मीर सेंट्रिक जो लीडरशिप है उससे हमें निजात मिले, हमें तो चलो जो है जितनी मिली वो मिली, लेकिन लद्दाख को मिल गई, तो ये आम लद्दाखी जानता है। आज जहाँ यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, आज जिस प्रकार से वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, आगे उनका वो यूटी बनने के बाद लेकिन वो स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, शिक्षा डेफिनेटली। देखिए लोकतंत्र में डिमांडें तो होती रहती हैं, और जब भी उपयुक्त समय आएगा, जिस प्रकार से सरकारें जो होती हैं वर्तमान सरकारें, उसके बाद ऊपर अपना जो है, जब ट्राइफिकेशन की डिमांड तो बहुत पुरानी थी, ठीक है, 300 से टूटे हम 1950 से लेके लिए इसके लिए कर रहे थे 35 के लिए, लेकिन जब वक्त आया तो डेफिनेटली हम नहीं कह रहे उनके स्टेटहुड की मांग जो है कोई एंटी नेशनल नहीं है, वो जो है कोई खराब मांग नहीं है, लेकिन कब उसको पूरा करना है जो है, ये जो है जो स्ट्रेटजी का मामला है, क्योंकि वो एक जो बॉर्डर स्टेट भी है, जब भी है उसका कई प्रकार के रहते हैं, तो केंद्र उसके ऊपर उपयुक्त समय में उस पर अपना काल लेगा। लेकिन अभी वो यूटी रियलिटी है। यूटी जो पिछले 70 सालों से डिमांड थी, वो पहली बार जो है 75 सालों की पूरी हुई है, ये भी लोग जानते हैं, और डेवलपमेंट के पक्ष में। और लेकिन अच्छा, एक सीट आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने 370 पार करने का दावा किया है बीजेपी के एंड पर। हाँ देखिए बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं, इसीलिए वो एक एक चीज के ऊपर जो है बड़ा माइन्यूटली जो है वो सारी बातें जो डिस्कस हो रही है, और जो है सारी बातें डिस्कस हो रही हैं और स्ट्रेटजी बन रही है। और आपको पता है कि आखिरी वोटर तक, आखिर हर बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, केंद्रीय नेतृत्व है, उसके ऊपर ध्यान है। विपक्ष को यह भी ऐतराज है कि 7 चरणों में चुनाव क्यों करवाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं गुजरात में 1 चरण में करवाया जा रहा है, महाराष्ट्र में जहां जहां दिक्कत है वहां फेज मैनर्स में करवाए जा रहे हैं। दिक्कत है तो तभी तो करवाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भाजपा को पर्सनल दिक्कत है। देखिए आगे नहीं, चरणों में नहीं होते थे क्या, कई चरणों में चुनाव होते थे, और ये प्रेरोगेटिव किसका है? इलेक्शन कमीशन का है। अरे भाई इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने ये डिसाइड किया है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनसे चर्चा करके किया है। 1 चरण में हुआ चाहे 4 चरण में हुआ या 7 चरण में, इस पर क्या है, लोग तो वोट तो लोगों ने डालने हैं जी। तो आप जो है इसको मुद्दा बना रहे हो, क्योंकि आपके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। आपकी पॉलिसी क्या है, आप आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस जो क्या लोगों को जिस प्रकार जो है देने जा रहे हो, जो विजन है, मतलब इंडिया के लिए क्या विजन है आपका? सिर्फ डिवाइड एंड रूल, कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, या जो भी नेगेटिविटी के ऊपर, इसके अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं है। और जिस प्रकार से आप जो रेवड़ियां बांटने की बात कर रहे हो, आप जो है एक तरफ मोदी जी हैं, वो कहते हैं 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो आप रेवड़ियां नहीं बांट रहे हैं। देखिए 80 करोड़ वो लोग हैं जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनको रोटी रोजी जो है रोटी उसको मिलनी चाहिए। लेकिन जो है बाकी लोगों को ये तो है ही है, ये सरकारी लोगों का है, लेकिन जिस प्रकार से आप ये कह रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उसमें तो सीधा सीधा है कि आप लोगों को जो है उनको खड़ा होने के लिए नहीं कर रहे। एक अप्रोच होती है, गरीब को उठाने के लिए उसको घर दिया तो रेवड़ी अगर इसको कहेंगे, गैस दी तो इसको रेवड़ी कहेंगे, अगर आयुष्मान भारत में उसको 5 लाख का बीमा दिया, कम से कम दिहाड़ीदार को ये चीजें मिल गई तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाएगा जी, वो अपने और कहीं उसके बच्चे को कोई अच्छा काम खड़ा करने के लिए लगाएगा।
अगर उसको लोन मिलता है तो बच्चा जो है अगर नौकरी नहीं, उसको सरकारी में नहीं आता कंपटीशन में, तो करने के तो ये उसको बैसाखी दी नहीं जा रही है, उसको अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश हो रही है। आप तो सीधा सीधा उसको बैसाखी दे रहे हो, मुफ्त बिजली। 2019 के चुनाव के बाद 370 में संशोधन होता है, 35 से रिपील हटता है, लेकिन अब 370 को बेचा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मौलाना आजाद स्टेडियम से ये कहते हैं कि 370 हमने संशोधित किया है, लिहाजा 370 सीटें हमारी बनती हैं। देखिए, इसको बेचना कहेंगे, हमारी अगर अचीवमेंट है, हमने जम्मू कश्मीर का विलय किया है, आज वहां उग्रवाद के ऊपर अंकुश लगा है, 75% उग्रवादी घटनाएं नीचे आई हैं। आज अलगाववादी आपको कोई बंद नहीं दिखता, पत्थरबाजी नहीं दिखती। आज हुर्रियत के लोग जा तो जेलों में हैं, जा आराम से बैठे हुए हैं। जिनके साथ कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर और सोनिया जी कुश्तावे खाते थे बैठ के, वो आज जेलों में हैं। जिनको जो नेशनल रानी के साथ भी उनकी फोटोग्राफ देखी हुई है। नेता है तो लोग तो मिलते हैं, वो थोड़ी बात। आतंकवादी नहीं, आतंकवादी को आप तो अलगाववादी नॉर्थ ईस्ट में जब बात हो रही थी, लेकिन अल्टीमेटली जब मुझे तय हो गया कि नहीं, ये इनकी जगह जेल में है, तो हुई है जी। होता है, आपने देखा होगा लाल डेंगा थे, उनसे भी चर्चा हो के जब वहां पर जो है उग्रवाद था, तो उनके साथ भी केंद्र में बातें होती थी। लेकिन जब देखा भी कातिल आदमी है, उसने एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा था, आज उसमें जेल में डाला है, उसके साथ गुश्तावे किसी ने नहीं खाए। लेकिन वो लोग कहते हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कहते हैं कि ये कॉस्मेटिक बदलाव है, अमन का कॉस्मेटिक बदलाव है, युवाओं को अंदर डाला गया है और उसके बाद ये शांति को मानते हैं या फिर G20 के सफल आयोजन की कामना करते हैं, कल्पना करते हैं। देखिए, पिछले 10 साल में जिस प्रकार की उग्रवादी घटनाओं के ऊपर अंकुश लगा है, और वो कायर जो कि धंधनाते आते थे, बंदूकें लहराते आते थे, आर्मी को चैलेंज करते, आज जो कायरों की भांति टारगेट किलिंग कर रहे हैं, मासूमों की किलिंग कर रहे हैं, तो ये बदलाव है, कॉस्मेटिक नहीं है। ठीक है, उमरुद्दौला के जब चीफ मिनिस्टर था, 100 लोग जो है गोली से मरे हैं, पहले गन चलती थी। महबूबा जी, हम भी उस समय सरकार थे, होम मिनिस्ट्री इनके पास थी। बुरहान वानी जब मारा गया, किस प्रकार से जो है लोग मारे गए और जिस प्रकार से होता था, आज दिखता नहीं है, ठीक है। आज उनके ऊपर अंकुश है। ये लोग जो थे, जो है यासीन मलिक जिस प्रकार से जो है जुलूस निकालते चलते थे, आज कहीं दिखता नहीं है। डॉक्टर बुरहान वानी के एपिसोड को आपके साथ बड़े लोग जोड़ते हैं, वो बार बार सवाल में पूछता भी हूँ। देखिए, वो तो उनके पास को कहने के लिए कुछ है नहीं है जी। वो एक नेशनल न्यूज़पेपर में, नाम नहीं लूंगा, नेशनल न्यूज़पेपर में एक कश्मीरी कॉरेस्पोंडेंट ने ऐसे प्रकार की बात एक लिख दी, एग्जैजरेट करके लिख दी जी। और उसको लोग, क्योंकि हमारे पास खिलाफ उसके मैं चैलेंज करता हूं, बताइए नेशनल, हमारे जब हम सरकार में थे, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज किया हो जी? एक भी बात बताओ। जब जम्मू के इंटरेस्ट छोड़े गए थे 20,000 के करीब। देखिए, उस समय जो है कुल मिला के एक स्ट्रेटजी बनी पे चाहे इनको मौका दिया जाए जी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने सारे ऑप्शंस लिए। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जब जाए 80,000 करोड़ का पैकेज दिया था, स्टार्ट में दिया था। जम्मू कश्मीर को एक मैसेज दिया कि हम आपकी डेवलपमेंट चाहते हैं जी, ठीक है ना। तो उसके बाद जब देखा पे नहीं, अभी ये मतलब इनके लिए ऑपरेशन ही जरूरी है, तो फिर ऑपरेशन भी किया। आपको आप कहेंगे, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो है पाकिस्तान क्यों चले गए, ये सवाल उठते हैं बिना बुलाए, बड़ी बात है, बिना बुलाए गए। अच्छा, और दूसरा उनका जो सेरेमनी थी उसको नवाज शरीफ को क्यों बुलाया, ठीक है। अटल जी की याद करो ना, कहा कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसी बात पर चलते हुए पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते खड़े करने की कोशिश की, बनाने की कोशिश, लेकिन वो नहीं आए। फिर एयर स्ट्राइक भी किया, सर्जिकल स्ट्राइक भी किया। आज उनको जो सीज फायर भी है, और उस समय पूरी कोशिश हुई कि जो भड़के जो नौजवान हैं, कुछ ऐसे हैं जो जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं है, जिस प्रकार के, उनको अगर थोड़ा सा उन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं था इस प्रकार का, ठीक है, पत्थरबाजी में थोड़े होंगे। समय का अभाव। आखिरी सवाल आपसे, सत्यपाल मलिक कितना डैमेज करेंगे? वो खुलकर आपकी मुखालफत कर रहे हैं और वो पुलवामा को ले जाते हैं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार से कोई मतलब परहेज नहीं करने का आरोप भी लगाते हैं। देखिए, ये वो कहते हैं, लेकिन कोई साबित तो करें। कहेंगे नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात,
आप एक तरफा बोलते रहेंगे और प्रधानमंत्री जैसे जो एक बिल्कुल कहना चाहिए, एक मैं कहता हूं कि वो अवतरित पुरुष हैं, उन पर इस प्रकार का इल्जाम लेंगे, लोग नहीं जो है समझ नहीं पाते। पुलवामा के वक्त वो गवर्नर थे, होम मिनिस्ट्री उनके हाथ में थी, पुलिस सीआईडी उनके हाथ में थी। अगर वो कहते हैं कि इसके ऊपर केंद्र के ऊपर इल्जाम लगे, पहली जिम्मेवारी उनकी बनती थी, तब उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं किया? मान लो पे उनके ध्यान में बातें आई थी, उन्होंने उनको फ्लैग किया, उसके बाद केंद्र ने उनकी बात को माना नहीं, क्योंकि वो षड्यंत्र था, क्योंकि केंद्र चाहता था पे उनका मानना है, अगर वो कहते हैं कि जो इस प्रकार की बात होगी तो हम जो है उसको भुनाएंगे, तो आप रिजाइन कर देते ना जी। तो आपने रिजाइन तो नहीं किया, तो इसलिए वो लोग इस पक्ष को नहीं जानते क्या जी कि आप जब तक आप गवर्नर थे तब तक वो आप सही थे, तब केंद्र भी सही था, जब आप यहां से हटे, कुर्सी से हटाया तो आपको हाँ सारा याद आया। सारा याद आया। ठीक। तो लोग जानते हैं सब कुछ। ठीक, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।